एवरीवन, दिस इज मी भूमिका। वेलकम टू IGTV वीडियो। सो गाइज, आज का जो वीडियो है इट्स अ रैंडम वीडियो, और रैंडम वीडियो के साथ साथ रैंडम प्रोडक्ट्स भी मेरे पास है। जो भी अलमीरा में मेरे सामने जो भी रखा था वो मैं फटाफट से ग्रैब कर लाई हूँ। एंड आज मैं जितना भी प्रोडक्ट्स मेरे पास था वो सबका मैं एक क्विक रिव्यू दूंगी। वीडियो में डेमो नहीं होगा बिकॉज कई ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो सेम है। फॉर एग्जाम्पल फिक्सर्स, तो आई हैव 3 फिक्सर इन दिस वीडियो, और तीनों का डेमो देना इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं एक लगाऊं फिर दूसरा लगाऊं फिर तीसरा लगाऊं। सो मैं क्विक जो है वो आपको रिव्यू दूंगी कि प्रोडक्ट किसके लिए अच्छा है, कौन सा इसका पिगमेंटेशन कैसा है, टेक्सचर कैसा है, वगैरह वगैरह। एंड गाइज, जो भी प्रोडक्ट्स मैं दिखाने जा रही हूँ इस वीडियो में उसका डेमो जो है ऑलरेडी मैंने अदर वीडियोज में करा हुआ है। जितना भी प्रीवियस वीडियो है उसमें मैंने डेमो करा हुआ है, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। एंड या चलो स्टार्ट करते हैं आज का रैंडम क्विक रिव्यू वाला वीडियो। सो या लेट्स गेट स्टार्टेड। बाय द वे, सारे प्रोडक्ट्स के लिंक्स जो है वो मैंने IGTV के ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, तो वहां से चेकआउट कर लीजिएगा। एंड या नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। गाइस, तो अभी मैं आपको प्रोडक्ट्स दिखा रही हूँ और कोई सीक्वेंस नहीं है कि मैं पहले प्राइमर ले रही हूँ फिर कंसीलर ले रही हूँ, ऐसा कुछ है नहीं। जो भी हाथ में आएगा मैं आपको उसका क्विक रिव्यू दे दूंगी। सो सबसे पहले बात करते हैं इस फिक्सर की। सो दिस इज एडियस मेकअप फिक्सर, एंड ये जो है ये ड्राई स्किन के लिए एंड कॉम्बिनेशन स्किन वालों के लिए बहुत ही अच्छे से वर्क करेगा। अगर समर्स की बात की जाए तो आराम से आपका जो मेकअप है 4 से 5 घंटा चल जाएगा, एंड विंटर्स में 6 से 7 घंटा आराम से निकल जाता है। एंड या कॉम्बिनेशन पीपल एंड ड्राई स्किन वाले पीपल यू कैन ट्राई दिस। बहुत ही अच्छा सा एक विद इन ग्लो भी आता है इसको यूज करने के बाद। सो अगेन नेक्स्ट जो है वो मैं बता रही हूँ फिक्सर। दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी मेकअप फिक्सर नेचुरल एलोवेरा विद विटामिन ए। एंड ये जो है अगर आपका अगर आपको मैटिफाइंग टेक्सचर चाहिए अपने फेस पे तो ये बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि अगर आपका ऑयली स्किन है एंड कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप ये ट्राई कर सकते हो। नेक्स्ट जो है दिस इज टिंटेड प्राइमर। सो ये है फ्रॉम एसफा कलर, एंड इसमें डिफरेंट टिंट्स हैं, लाइक जैसे कि ये ग्रीन है, आपको येलो भी मिल जाएगा, पिंक भी मिल जाएगा। सो आप इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अफोर्डेबल है। कॉम्बिनेशन स्किन वाले हो गए, एंड अगर आपका ड्राई स्किन है तो आप अच्छे से इसको ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ना आई विल नॉट से कि प्रॉपर मॉइस्चराइजर, बट हल्का सा मॉइस्चराइजर है जो ड्राई स्किन के लिए बेस्ट रहेगा अगर आप इसको यूज करोगे, और काफी अफोर्डेबल है, लाइक आई थिंक अंडर 100 है। सो यू कैन ट्राई दिस। नेक्स्ट जो है दिस इज लिपस्टिक, और ये है ब्लू हेवन इनोसेंस मैट लिपस्टिक, और मेरा शेड 14 है, जो कि ये वाला शेड जो है वो आउट ऑफ स्टॉक है। आप इसके डिफरेंट शेड्स ट्राई कर सकते हो, क्योंकि इसमें ये लिपस्टिक जो है ना गाइस ये बहुत अमेजिंग है। लाइक इसका जो टेक्सचर है ये बहुत अच्छा लगा मुझे। ये प्रॉपर मैट भी नहीं है, ये प्रॉपर क्रीमी भी नहीं है। आई विल से कि मैट वाला साइड ज्यादा है, बट हल्का सा क्रीमी टेक्सचर भी है, जो कि आपके लिप्स को बिल्कुल भी ड्राई आउट नहीं करेगा। अगर आप कोई लिपस्टिक सोच रहे हो अफोर्डेबल में तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा। इसमें बहुत सारे अच्छे शेड्स हैं, तो लिंक्स ऑलरेडी मैंने मेंशन करा हुआ है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो चेकआउट जरूर करिएगा। एंड इसका शेड दिखा देती हूँ, हालांकि ये आउट ऑफ स्टॉक है, बट ये है कि हाँ आपको एक आइडिया लग जाएगा कि टेक्सचर कैसा है। सो इस तरीके का टेक्सचर है, क्रीमी कम है, मैट ज्यादा है, बट बिल्कुल भी ड्राई नहीं होते हैं लिप्स, बिल्कुल भी चैप्ड नहीं लगेंगे। सो या चलो नेक्स्ट तरफ। एंड नेक्स्ट जो है दिस इज मस्कारा। दिस इज फ्रॉम ब्लू हेवन अगेन, एंड दिस इज सिग्नेचर मस्कारा, स्मज प्रूफ, वाटर प्रूफ एंड नॉन फ्लेकी। ओके, तो ये मस्कारा जो है काफी अच्छा है। अगर आप एवरीडे बेसिस में मस्कारा चाह रहे हो तो दिस इज द बेस्ट मस्कारा। एंड या आप देख सकते हो कितना अच्छा पहले जब हम लोग छोटे थे तो इस तरीके का पेन यूज करते थे, बहुत ही मैंने जब इसको देखा मुझे बहुत अच्छा लगा, वो पुरानी यादें ताजा हो गई। सो आप देख सकते हो कि इस तरीके का कुछ इसका फॉन्ट है, काफी अच्छा है, लाइक एवरीडे के लिए यू कैन यूज इट। बहुत ही अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वॉल्यूम नहीं है, तो अगर आप चाहते हो कि हल्के से आपकी आईज जो है एवरीडे थोड़ी सी पॉपअप लगे तो ये उसके लिए बहुत ही बेस्ट है। सो नेक्स्ट जो है अगेन मस्कारा। सो दिस इज फ्रॉम मालियाओ, एंड इसका वॉल्यूम काफी अच्छा है, लाइक इससे अच्छा इसका वॉल्यूम है। तो अगर पार्टी वेयर के लिए आप कोई मस्कारा चाह रहे हो तो ये ट्राई कर सकते हो, लाइक पार्टी इन द सेंस कहीं जाना है पार्टी में, या फिर आपको वॉल्यूम काफी चाहिए तो ये वाला मस्कारा जो है आप ट्राई कर सकते हो। दिस इज मालियाओ ग्रेट लैश वाटर प्रूफ मस्कारा, एंड ये दोनों ही अफोर्डेबल है। लाइक जो भी प्रोडक्ट्स मैं आपको आज दिखा रही हूँ दे ऑल आर अफोर्डेबल, अंडर 500 ही होंगे सबके सब।
ओके तो ये जो है एवरीडे के लिए एंड दिस इज फॉर लाइक पार्टी एंड ऑल दैट। नेक्स्ट जो है दिस इज ओलिविया का पैन स्टिक और ये जो है शेड है 05 टच एंड ग्लो। एंड ये स्टिक मुझे बहुत अच्छा है क्योंकि जब मैंने फाउंडेशन और ये सब लगाना शुरू किया था तो पहला या दूसरा स्टिक यही था मेरा, इसलिए मुझे बहुत अच्छा है। एंड इसका टेक्सचर बहुत अच्छा है बिकॉज एक तो बहुत ज्यादा मैट नहीं है, बहुत ज्यादा ऑयली भी नहीं है। तो अगर ऑयली इन द सेंस कि बहुत ज्यादा क्रीमी नहीं है, तो अगर आपका स्किन ऑयली है, कॉम्बिनेशन है, ड्राई है, तो आप तीनों लोग इसको ट्राई कर सकते हो, काफी अच्छा जाएगा। एंड मेरा शेड 05 आई थिंक मैंने बता ही दिया है और अंडर 150 है, बहुत ही अफोर्डेबल है। तो अगर आप टीनेजर हो या आप कुछ ऐसा बहुत ही बजट में चाहते हो तो इसको जरूर ट्राई करिएगा। बहुत ही अच्छा सा नेचुरल इफेक्ट आता है। कोई भी फाउंडेशन अगर आप बहुत ज्यादा अपने फेस पे लगा लोगे तो वो नेचुरल ही रह जाएगा। तो इसलिए मैं कहती हूँ कि धीरे धीरे स्टार्ट किया करो, थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया करो, फिर जो है बिल्ड किया करो। तो दिस इज अमेजिंग, बस यही बोलना है। नेक्स्ट जो है आईटेक्स डेजलर का आईलाइनर। सो दिस इज आईटेक्स डेजलर वाटरप्रूफ आईलाइनर। मेरा शेड इसमें लिखा नहीं है बट रस्ट कलर है। तो अभी मैं आपको उसका पिगमेंटेशन भी दिखा देती हूँ। एक चीज मैं बोलना चाहूंगी गाइज, इसका एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि थोड़ा सा टाइम लगता है इसको ड्राई आउट होने में, लाइक 40 to 50 सेकेंड्स लग जाते हैं आराम से ड्राई आउट होने में। यू कैन सी दिस इज द कलर, रस्ट कलर है, बहुत ही अच्छा लगता है आईज में। इसमें हल्के से बिल्कुल हल्के से शिमर पार्टिकल्स हैं जो कि लाइक अच्छे लगते हैं आईज में। एंड अगर आप डिफरेंट कलर्स ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो क्योंकि इसमें बहुत सारे डिफरेंट कलर्स भी अवेलेबल है। इट्स नॉट अ फुल्ली वाटरप्रूफ, हाँ 60-70% वाटरप्रूफ है बट फुल्ली नहीं है। बट कलर्स बहुत अमेजिंग है, कलर पे ऑफ भी बहुत अमेजिंग है। तो अगर कुछ अफोर्डेबल ट्राई करना चाह रहे हो तो डेफिनेटली इसको आप चांस देना। ओके तो नेक्स्ट जो है वो है ब्लू हेवन स्प्लैश लिप कलर। दिस इज कलर कौन सा है, दिस इज डस्की न्यूड। ठीक है, तो ये डस्की न्यूड कलर है। इसका जो कलर है ये फेयर स्किन टोन एंड मीडियम जो स्किन टोन है उसके लिए है। अगर आपका इसमें डस्की लिखा हुआ है बट अगर आपका डस्की कलर है तो ये नहीं जाएगा। यू कैन सी, तो ये वाला कलर है। तो अगर आपका डस्की स्किन टोन है तो ये आप पे नहीं जाएगा। लेकिन हाँ, अगर आप फेयर स्किन टोन के हो, मीडियम स्किन टोन के हो तो आप पे अच्छा कलर जाने वाला है। इसका टेक्सचर जो है क्रीमी मैट है, जैसे कि ये वाला है। इसमें मैट ज्यादा है, इसमें क्रीमी टेक्सचर मैट से थोड़ा सा ज्यादा है। तो दोनों के टेक्सचर्स मुझे बहुत अच्छे लगे, दे बोथ आर वेरी वेरी अमेजिंग लिपस्टिक्स। नेक्स्ट जो है वो है ये आईब्रो पेंसिल। दिस इज फ्रॉम स्विस ब्यूटी आईब्रो पेंसिल। माई शेड इज 103 डार्क ग्रे। आई थिंक इसमें 3 शेड्स हैं एंड इसका टेक्सचर जो है, अगर आपने मिस क्लियर की आईब्रो पेंसिल यूज करी होगी तो उसी के जैसा है, 19-20 का डिफरेंस है। सो या यू कैन ट्राई दिस आउट। बहुत ही अफोर्डेबल आईब्रो पेंसिल है, आई गेस अंडर 100 की है। सो आप ट्राई कर सकते हो। अभी सेल में चल रहा है, आई डोंट नो इसका एग्जैक्ट, लेकिन अभी तो इस आईब्रो पेंसिल का जो है वो अंडर 100 ही है। सो नेक्स्ट जो है दिस इज अगेन लाइक आईलाइनर। ये है मार्स का स्मूथ आईलाइनर लिक्विड एंड इसका कलर बहुत अमेजिंग है, लाइक इट्स लाइक इलेक्ट्रिक ब्लू काइंड ऑफ कलर। सो ये है इसका कलर, यू कैन सी। तो इसका कलर बहुत अच्छा है। अगर आपने स्केच आईलाइनर्स कभी ट्राई करे हैं तो इसका जो है टेक्सचर उसी के जैसा है, बहुत ही अमेजिंग है, बहुत ही जल्दी ड्राई आउट हो जाता है। इसका जो लाइक पिगमेंटेशन तो आपने देख ही लिया है और स्टेइंग पावर भी बहुत अमेजिंग है, लाइक आराम से 5 से 6 घंटा आपका आंखों पे स्टे कर जाता है। आप बस मलो ना, उसके अलावा तो 5 से 6 घंटा स्टे कर जाता है। एंड ये वाला जो लाइनर है इसका जो स्टेइंग पावर 3 से 4 घंटा है। एंड या नेक्स्ट एंड लास्ट प्रोडक्ट है वो है ये मेकअप फिक्सर। दिस इज कलर फील मेकअप फिक्सर नेचुरल। तो अगर आपका ऑयली स्किन है या फिर कॉम्बिनेशन स्किन है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। ये बहुत ही अच्छा मेकअप फिक्सर है, आराम से समर्स में 5 से 6 घंटा मेकअप फिक्स कर देगा। एंड विंटर्स की बात करें तो आराम से आपका 6 से 7 या 7 से 8 घंटा जो मेकअप है वो अच्छे से फिक्स कर देगा। एंड आई हाईली रिकमेंड दिस वन अगर आपका ऑयली स्किन है या कॉम्बिनेशन स्किन है। एंड या दैट्स इट। चलो बस आज की वीडियो में इतना ही। एंड आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और अगर इस तरीके की और भी वीडियोस चाहिए तो मुझे जरूर बताइएगा। एंड लिंक्स जो हैं वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं तो चेकआउट जरूर कर लीजिएगा। सो या दैट्स इट। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।